जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इसका पहला क्लास कर चुके हैं, आज हम लोग दूसरा क्लास कर रहे हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कौन से ईयर में आया था? 1881। पहला बात। दूसरा बात यह है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट जो ट्रांसफरेबल होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। खत्म। आप रिवीजन करा रहे, सुन लीजिए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट जो ट्रांसफरेबल होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। लॉ के लैंग्वेज में इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है लीगल डॉक्यूमेंट। कोचिंग का जो नोट्स आपको हम देते हैं वो एक डॉक्यूमेंट है, लेकिन लेकिन आपके घर का एग्रीमेंट का पेपर जो है वो लीगल डॉक्यूमेंट। बस समझ रहे ना? आपका मार्कशीट जो हो गया वो एक लीगल डॉक्यूमेंट हो गया। तो लीगल डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा चीज जिसका कानून की नजरों में वैल्यू हो। बस समझे ना? ये जो लोग कोचिंग का नोट्स देते हैं इतना बड़ा बड़ा बना करके, वो कानून की नजरों में उसका वैल्यू थोड़ी ना, वो तो एक जैसे कागज का टुकड़ा है। लेकिन लीगल डॉक्यूमेंट क्या हो गया? आपके घर का एग्रीमेंट का पेपर, जमीन का कागज, ये सब आपका लीगल डॉक्यूमेंट होता है। तो लीगल डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं बाबू? क्या बोलते हैं बताइए ना? इंस्ट्रूमेंट। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है, इस चैप्टर में हम लोग उस लीगल कागज के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं एक पर्सन से दूसरा पर्सन। इसको हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो हम लोग उसमें एक आपको पढ़ाए थे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 3 तरह के होते हैं। कितना तरह के बाबू? 3। बोलिए ना। 3। कितना तरह का? 3। बोलिए। 3। एक होता है प्रॉमिसरी नोट, एक होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और एक होता है चेक। क्या था बाबू? चेक। थोड़ा कितना हो गया? 3। प्लीज बोलिए ना। 3। एक होता है प्रॉमिसरी नोट, एक होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और एक क्या होता है बाबू? चेक। एक बार फिर से, यहाँ एक क्या होता है? प्रॉमिसरी नोट, उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसके बाद चेक। आप लोग जो लोग नहीं भी आए थे ना पिछला क्लास में, आपको पूरा ही रिवीजन करा रहे थे, दिक्कत नहीं होगा, खाली आप लिख लीजिएगा, वही सब लिखा होगा। तो बताइए एक क्या होता है? जल्दी बोलिए। प्रॉमिसरी नोट। क्योंकि सीएमपी क्लास में लोग बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, सिलेबस भी छोटा है ना इसका। तो बताइए प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। या फिर से बोलिएगा, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। एमसीक्यू में पूछेगा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। पूछेगा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्या क्या टाइप है बताओ। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 3 टाइप है बाबू। कितना टाइप है? 3। एक तो है प्रॉमिसरी नोट, एक तो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और एक क्या है? चेक। अब उसके बाद तीनों का सेक्शन मैंने लिखवाया था, मैं सेक्शन आपको याद करा देता हूँ अभी। तो प्रॉमिसरी नोट का सेक्शन है 4। कितना है? 4। बोलिए ना। 4। सर सेक्शन क्या होता है? जैसे इंग्लिश में पैराग्राफ होता है, सब पैराग्राफ होता है, पॉइंट होता है, सब पॉइंट होता है, हेडिंग होता है, सब हेडिंग होता है, वैसे लॉ के लैंग्वेज में ना, लॉ की किताब में सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, ये सब होता है। यस और नो राहुल? तो बताइए प्रॉमिसरी नोट का सेक्शन कितना है? 4। बोलिए ना। 4। बोलिए। 4। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज का 5, चेक का 6, प्रॉमिसरी नोट का 4, बिल्स ऑफ एक्सचेंज 5, चेक का 6। वेस्ट बंगाल बोर्ड में ना जो लोग सीएलपीए लेते हैं ना, वो लोग चालाक लोग होते हैं। आप लोग सब चालाक है। सीएलपीए लेने का मतलब आप लोग स्मार्ट खेल गए। क्यों? क्योंकि देखो, अगर सीएलपीए लिए ना, सीएलपीए एक छोटा सिलेबस वाला सब्जेक्ट है, 36 मार्क्स का एमसीक्यू है। लॉन्ग क्वेश्चन 44 मार्क्स का है, उसमें भी क्या गिना चुना क्वेश्चन है, उसका सजेशन आपको देंगे, वही सब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। आ जाइए प्लीज, आइए आ जाइए। ठीक है, बात समझे बाबू? तो ज्यादा दे दो बाबू उनको, इसके लिए मेरा ही क्या। थैंक यू बाबू। देखिए समझे बाबू, 3 चैप्टर लॉ में, 3 चैप्टर ऑडिट में। तो उसमें भी क्या 44 मार्क्स में भी ज्यादा छाप नहीं है, गिना चुना क्वेश्चन है जो आपको हम देंगे, वही सब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। बस समझे ना? जो कॉपी में आप लिख रहे हैं ना, सब आएगा। बस जितना, अगर 30 पन्ना का नोट्स बनाए हम लोग, 30 पन्ना ही आएगा एग्जाम, उसके बाहर नहीं आएगा। प्लीज आइए, कोई बात नहीं, वो आइए। बात समझे? तो ये हम लोग का पूरा कहानी है। ठीक है, आ जाइए। समझे आप? देखिए, चला दीजिए। देखिए ठीक है बाबू, तो एकदम रिवीजन करा दे रहे आपको, क्योंकि ये चैप्टर नया है तो हम नहीं चाहते कि आपका ये चैप्टर ब्रेक हो। तो पिछला दिन वाला पूरा बात हम आपको रिवीजन करा दे रहे, 5 मिनट लगा हमको रिवीजन कराने में। तो जल्दी से बताइए ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पिछला क्लास में पढ़ाए थे, कितना टाइप का होता है बाबू? 3। याद आ रहा?
याद आ रहा ना? तो 3 टाइप का होता है। एक है प्रॉमिसरी नोट, एक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और एक क्या बाबू? चेक। एक है प्रॉमिसरी नोट, एक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और एक क्या बाबू? चेक। अच्छा, प्रॉमिसरी नोट का सेक्शन कितना है? 4। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का 5, चेक का 6, वाह। प्रॉमिसरी नोट का 4, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चेक का 6, फिर से प्रॉमिसरी नोट का 4, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चेक चेक चेक। देखिए कितना मतलब गजब का ब्रिलियंट है आप लोग, शब्दों में बयान नहीं करते, लेकिन एक बस कितना 9 बजे तक यही चीज अगला सदा पूछेंगे, बोले क्या पढ़ाई क्या यही वाला बस ना पूछेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बोले क्या कल आप पैसे करने से सब देखिए जल्दी बताइए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कितना टाइप का है? बात समझे ना, जो आपको बात बता रहे, क्योंकि देखो हम लोग टारगेट क्या है, तो 36 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसमें एक भी गलत नहीं करना आपको एग्जाम में। 36 मार्क्स में अगर 36 मार्क्स सही होगा ना तो ऑटोमेटिकली आपका 80-90 के ऊपर चला जाएगा मार्क्स। क्यों? लॉन्ग क्वेश्चन है, गिना चुना क्वेश्चन है, उसको पढ़ के जाना है, और अभी से थोड़ा थोड़ा करके याद करिएगा, बस समझे ना, अभी से थोड़ा थोड़ा करके याद करिएगा बस। तो जल्दी बताइए ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कितने टाइप के होते हैं? बोलो। प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। अच्छा, प्रॉमिसरी का सेक्शन 4, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक का बिल्स ऑफ एक्सचेंज 5, प्रॉमिसरी नोट बिल्स ऑफ एक्सचेंज चेक। अरे वाह, सब बच्चा पढ़ के आया है। ठीक है, हम आपको हमेशा ही बोलते हैं, वो लाइन मेरा कॉमन लाइन है कि आप तो बहुत गजब ब्रिलियंट है, बस वही आज बार यही चीज अगला सदा पूछेंगे, वो उसका मुंह देखेंगे। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं, रिवीजन कराएंगे, फिर नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, प्रॉमिसरी नोट में क्या क्या खूबी होता है वो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था, तोड़ के पढ़ाएंगे, CLP में ज्यादा पढ़ाते भी नहीं है। तो बाबू प्रॉमिसरी नोट में क्या क्या खूबी है, तो एक बार प्रॉमिसरी नोट का सारा पॉइंट आपको हम रिवीजन करा रहे थे, देखिए सारा पॉइंट एक बार रिवीजन करा दे रहे, देख लीजिए। टोटल हम लोग लिखे थे 7 पॉइंट। बाबा कितना पॉइंट? 7 पॉइंट में क्या क्या था सुन लीजिए एक बार, एकदम पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो एक पेज लगभग नोट्स होगा हम लोग, एक पेज छोड़ दीजिएगा जिनका छूटा हुआ है। सुनिए बाबू, पहला है इट मस्ट बी इन राइटिंग। प्रॉमिसरी नोट मतलब होता क्या है, पहले सुनो। जैसे देखो, इंसान का जो शब्द है ना बाबू, आजकल का जो इंसान, बाबा धोखेबाज इंसान, बंद करिए फैन को, आवाज गूंजने लगता है। आजकल का इंसान धोखेबाज इंसान। आज के जमाना में किसी का बात का दाम नहीं है बाबू, बस बोल रहा कुछ और, कर रहा कुछ और, अभी कुछ और बोलेगा और करेगा कुछ और। एक जमाना में गाना था ना, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, लेकिन आजकल कोई वादा निभाता नहीं है। इंसान का शब्दों का कोई दाम नहीं है, इसलिए हम लोग आजकल स्क्रीनशॉट लेते हैं। क्या लेते हैं? स्क्रीनशॉट इसीलिए आया कि आदमी का बोली का कोई दाम नहीं है बाबा, अभी बोलेगा कुछ और, कल बोलेगा कुछ और, बात समझे ना। तो इसीलिए उसके बाद फिर मार देगा डिलीट फॉर एवरीवन, बात समझ रहे ना। इसीलिए बाबा इंसान का बोली का कोई दाम नहीं है, इसलिए आदमी क्या करता है, स्क्रीनशॉट ले लेता है। लेकिन क्या है ना, स्क्रीनशॉट लेने से तो नहीं होगा। लॉ की नजरों में हमने आपको कहा कि हम आपको 3 महीना बाद 1 लाख रुपया देंगे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे रहे, राहुल जो है वो कपड़ा बेचता है। क्या बेचता है वो? कपड़ा। तो आलिया भट्ट इनके दुकान में आती है, आलिया भट्ट का नाम सुने आप लोग? आलिया भट्ट इनका दुकान में आती है, बोलती है बाबू, क्या बोलती है? बोलती है बाबू। बाबू बोली नहीं, पिघल गया, पगला हो गया। बाबू बोलती जो राहुल है वो पगला हो गया। राहुल पगला होकर के उधार में 1 लाख का कपड़ा दे दिया। कितना लाख का? 1 लाख का पूरा दुकान दे दिया। अच्छा चलिए, 1 लाख का कपड़ा दे दिया। आलिया भट्ट लेके चले गए। आलिया भट्ट बोली थी कि बाबू तुमको 3 महीना बाद पैसा दे देंगे। तो राहुल बोला ठीक है। राहुल 3 महीना बम्बई गया पैसा लाने के लिए। जैसे आलिया भट्ट के पास जाता, आलिया भट्ट तुम कौन है भैया? उसको पहचानती नहीं। बोले आप कौन है भैया? आपको हम नहीं पहचानते। हाँ, तो बात समझ लीजिए, फीलिंग चेंज हो गया, जज्बात चेंज हो गया, बात समझ रहे, इमोशन चेंज हो गया, क्योंकि 3 महीना बाद सामने वाला इंसान बात से पलटी मार दिया। तो क्या होता है ना, जब भी बिजनेस करते हो आप, तो यदि अगर मैं कह रहा हूं आपको कि हम आपको 1 लाख रुपया देंगे 2 महीने बाद, तो एक प्रॉमिसरी नोट बना लेंगे। प्रॉमिसरी नोट एक लीगल डॉक्यूमेंट है, एक लीगल प्रॉमिस है, एक रिटन प्रॉमिस है, जहां पर एक आदमी दूसरा आदमी से एक प्रॉमिस करता है कि इस दिन में इतना तारीख को इतना बजे इतना रुपया हम आपको देंगे। बात समझे? तो प्रॉमिसरी नोट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है ऑफ योर प्रॉमिस। आप जो किसी को प्रॉमिस करते हो ना, उसका लीगल डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट। क्योंकि बिजनेस का जो दुनिया है ना, वो बोली पे नहीं चलता। बिजनेस का जो दुनिया है वो रिटर्न चलता है। रिटर्न क्या चलता है? वो रिटर्न लिखित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो लिखित। अच्छा, उसके बाद बताइए,
ये तो हो गया। प्रॉमिसरी नोट का कुछ खूबी होता है, जैसे कि इट मस्ट बी इन राइटिंग, ये लिखित होना चाहिए, लिखित मतलब रिटन। ओरल बोलने से प्रॉमिसरी नोट नहीं होगा। दूसरा मैंने पढ़ाया था प्रॉमिसरी नोट में साइन होना चाहिए, क्या होना चाहिए बाबू? उसके बाद मैंने पढ़ाया था प्रॉमिसरी नोट मस्ट कंटेन द प्रॉमिस टू पे अनकंडीशनली। प्रॉमिसरी नोट में कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए, जैसे अगर बरसात होगा तो तुमको 1 लाख देंगे, ये कंडीशनल हो गया। क्या हो गया बाबू? कंडीशनल, बिना कंडीशन का होना चाहिए। उसके बाद पढ़ाए थे प्रॉमिसरी नोट जो है वो सर्टेन होना चाहिए। सर्टेन मतलब किसको, जैसे मान लीजिए हम आई प्रॉमिस टू पे यू समथिंग, हम आपको कहते हैं आई प्रॉमिस टू पे यू समथिंग, हम आपको कुछ देंगे। क्या देंगे? कुछ। कुछ मतलब क्या? कुछ मतलब क्या? हम आपको कुछ देंगे, कुछ मतलब क्या? हलवा पूड़ी? कुछ मतलब आपको बताना पड़ेगा। इसीलिए आई प्रॉमिस टू पे 100 रुपीज, 200 रुपीज, 500 रुपीज, 1 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज। आई प्रॉमिस टू पे क्या? कुछ। कुछ बोल के कुछ नहीं होता है। There is nothing called कुछ इन द लॉ। लॉ की भाषा में कुछ का कोई वैल्यू नहीं होता है। आपको बताना पड़ेगा आप क्या देंगे, कितना रुपया देंगे, कब देंगे, ये सब आपको सर्टेनली बताना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट में। उसका आइए प्रॉमिस शुड बी टू पे मनी एंड मनी ओनली। प्रॉमिसरी नोट सिर्फ और सिर्फ मनी का बनता है। हम राहुल को बोलते हैं आई प्रॉमिस टू गिव यू ट्रीट, हम राहुल को बोलते हैं हम आपको ट्रीट देंगे, क्या ये प्रॉमिसरी नोट में आएगा? नहीं। हम राहुल को बोलते हैं कि आपको हम ड्रेस देंगे, क्या ये प्रॉमिसरी नोट में आएगा? नहीं। हम राहुल को बोलते हैं कि तुमको हम टॉप करा देंगे, क्या ये प्रॉमिसरी नोट में आएगा? नहीं। क्योंकि प्रॉमिसरी नोट में सिर्फ और सिर्फ मनी का बात होगा। किसका बात होगा? किसका बात बोलो? मनी का बात। और उसके बाद देने वाला आदमी और पैसा लेने वाला आदमी दोनों सर्टेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सर्टेन। कौन हमको पैसा देगा? आई प्रॉमिस मतलब जैसे एक बात समझ ना, हम लोग वी प्रॉमिस, वी बोल के कुछ नहीं होता। आपको बताना पड़ेगा कौन प्रॉमिस कर रहा है। स्पेसिफिक आदमी का नाम होना चाहिए उसमें, जो आदमी प्रॉमिस कर रहा है पैसा देने का। ये नहीं कि कोई भी आदमी पैसा दे देगा, ऐसा नहीं है। कौन पैसा दे रहा वो सर्टेन होना चाहिए, किसको पैसा दे रहा वो सर्टेन होना चाहिए, कितना रुपया दे रहा वो सर्टेन होना चाहिए, पैसा देना चाहिए। उसके बाद आपको उसमें डेट होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, आप लोगों का साइन होना चाहिए। ये सब बात इसमें लिखा हुआ है। तो हम आपसे पूछते हैं, आप बताइए प्रॉमिसरी नोट ओरल होना चाहिए या रिटन? ओरल या रिटन? बहुत सही जा रहे हैं आप लोग। उसका देखिए प्रॉमिसरी नोट में साइन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ या नहीं? यस और नो? राइट या रॉन्ग? ट्रू या फॉल्स? ओके। प्रॉमिसरी नोट में बताइए कंडीशनली या अनकंडीशनल? अनकंडीशनल, बिना कोई शर्त का, बिना कोई कंडीशन का। उसके बताइए प्रॉमिसरी नोट में अमाउंट जो होगा वो सर्टेन होना चाहिए या अनसर्टेन? ये हम लोग का पूरा पिछला क्लास का टॉपिक था। हम 12 मिनट पूरा आपको पिछला क्लास ही रिवीजन कराएंगे। इससे जिनका छूटा हुआ है ना वो आराम से कवर कर लेंगे, क्योंकि अब आपको खाली लिखना पड़ा बाकी है। आप लिख लेंगे, आप समझ जाएंगे। आप पूछते जल्दी बताइए प्रॉमिसरी नोट का पहले बताइए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कितना टाइप का होता है? 3 या 4? 3 या 4। पहला क्या है? दूसरा, तीसरा, प्रॉमिसरी नोट का सेक्शन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, चेक का। बहुत बढ़िया, चलिए इजी। आइए अब कॉपी में हेडिंग दीजिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब कॉपी में हेडिंग दीजिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सुंदर सा हेडिंग दीजिएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। दे दिया। चलिए देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसको बोलते हैं? देखिए जब आप किसी को सामान बेचते हो, जब आप किसी को सामान बेचते हो उससे आप पैसा पाते हो, तो आप पैसा कब पाइएगा, कितना तारीख को पाइएगा, किस डेट में पैसा पाइएगा, कितना रुपया का आपने सामान बेचा है, ये सारा डिटेल जिस कागज में होता है उसको हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें ये लिखा रहता है कि कब सामान बेचे, किसको सामान बेचे, कब कितना तारीख को पैसा मिलेगा, उस आदमी से कब पैसा मिलेगा, कितना दिन बाद पैसा मिलेगा, किस मोड में पैसा मिलेगा, किस जगह पर पैसा मिलेगा, ये सारा डिटेल जिसका कागज में लिखा रहता है उसको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो क्या बोलते हैं? तो देखिए प्रॉमिसरी नोट एक अंडरटेकिंग होता है। अंडरटेकिंग मतलब कसम खाते हैं, एक वादा करते हैं प्रॉमिसरी नोट में। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कोई अंडरटेकिंग नहीं है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक ऑर्डर रहता है कि आपको, जैसे मान लीजिए आपको हम सामान बेचे तो हमको 3 महीना बाद आपसे इतना तारीख को इस जगह पर इतना रुपया मिले।
ये हो गया हम लोग का बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब प्रॉमिसरी नोट में तो आई प्रॉमिस, मेरे ऊपर आपको भरोसा नहीं हो रहा, तो हम आपको क्या किए, प्रॉमिस किए कि हम प्रॉमिस करते हैं कि आपको इतना रुपया देंगे। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में फर्क क्या है? प्रॉमिसरी नोट एक अंडरटेकिंग होता है, क्या था वो, अंडरटेकिंग, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर होता है। प्रॉमिसरी नोट एक क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एमसीक्यू में पूछेगा प्रॉमिसरी नोट कंटेन्स अनकंडीशनल अंडरटेकिंग या ऑर्डर, तो क्या होगा, प्रॉमिसरी नोट में होता है अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग मतलब कसम खाना, वादा करना, और ऑर्डर मतलब आपको हम ऑर्डर दे रहे हैं कि आप हमको पैसा दीजिएगा। तो प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है, प्रॉमिसरी नोट में होता है अंडरटेकिंग, क्या होता है, बोलो ना, बोलो बोलो बोलो। लेकिन 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 जो हम लोग बात करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, ऑर्डर। प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, पर प्रॉमिसरी नोट, खत्म। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक अनकंडीशनल ऑर्डर कंटेन करता है, जिसमें ये लिखा रहता है कि इस डेट में इतना तारीख को इस व्यक्ति से इतना रुपया हम पाएंगे, इसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का खूबी क्या है वो आपको हम वही बढ़ाएंगे। पहले लिखिए सेक्शन 5 डेफिनेशन लिखिए, पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखिए ना, हेडिंग। अब लिखिए सेक्शन 5, अच्छे से लिखिएगा, स्पेलिंग प्रॉब्लम हो पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब सेक्शन 5 ऑफ the act, section 5 of the act defines, section 5 of the act defines the negotiable instrument, defines the bills of exchange, defines the bills of exchange as bills of exchange as the unconditional order signed by unconditional order signed by, फिर से बोले क्या आप, अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय, फिर से बोले क्या, साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग द सर्टेन पर्सन, मेकर डायरेक्टिंग द सर्टेन पर्सन, directing the certain person to pay the certain sum of money, certain sum of money only to certain sum of money only to or to the order of only to or to the order of certain person or to the bearer of instrument, हो गया वो। सब बोले इतना हार्ड डेफिनेशन क्यों लिखे? देखिए इसको ओन लैंग्वेज में भी हम लिखवा सकते हैं आपको, बट मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि लॉ है ना, लॉ में कुछ चीज ऐसा होता है जो आपको बुकिस लैंग्वेज में ही लिखना पड़ेगा। बुकिस ने बोलना गलत होगा, लॉ का लैंग्वेज में ही लिखना पड़ेगा।
आप कोई भी किताब खोलेंगे ना लॉ का, आपको यही डेफिनेशन लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि डेफिनेशन किताब का नहीं है, ये डेफिनेशन लॉ का है। तो लॉ का परिभाषा कुछ चीज ऐसा होता है ना, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए इसका डेफिनेशन को हम लोग चेंज नहीं किए, पूरा किताब वाला लाइन ही हम लोग कॉपी कर दी। बस समझ रहे, ओन लैंग्वेज में लिखेंगे तो मार्क्स ही नहीं मिलेगा, टीचर काट देगा। तो समझे गए बाबू। तो ये क्या हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में हो गया, पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन बुक से कॉपी कर दिया हम लोग कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। मीनिंग तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो आप कुछ सवाल का जवाब दीजिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सेक्शन कितना है, बता दे रहे बाबू, कितना है। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक लीगल इंस्ट्रूमेंट होता है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें एक ऑर्डर रहता है। ऑर्डर क्या रहता है कि आप एक आदमी से हम पैसा पाएंगे, स्पेसिफिक डेट में पैसा पाएंगे, इतना रुपया पाएंगे, ऐसे बात समझिए, हम राहुल से पैसा पाएंगे, 500 रुपया पाएंगे, 10 तारीख को पैसा पाएंगे, सारा बात बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लिखा रहता है। फर्क क्या है समझिए, प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में फर्क क्या है। प्रॉमिसरी नोट जो है वो अंडरटेकिंग होता है, क्या होता है, बोलो ना, बोलो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, क्या बोलते हो, बोलो ना, यस। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एकदम सही जा रहे हो। और सेक्शन कितना, कुछ बच्चा इंग्लिश हिंदी बोला 5, कुछ बच्चा इंग्लिश हिंदी मिक्स कर दिया, बोला 5, या तो इंग्लिश बोले या तो हिंदी बोली, क्या बात हुआ, 5 हम सुने अभी, कोई बच्चा 5, बेचारा 5 बोले, फिर देखा सब 5 बोल रहा था, तो दोनों मिक्स कर दिया, इधर सुजीती बोला था। अब भाई, अब बड़ा सा हेडिंग दीजिए कॉपी में, एकदम नोट सुंदर से बनाइएगा, क्योंकि यही आपको कॉपी पड़ गया ना, इसलिए हम कोई बुक खरीदने आपको बोले ही नहीं है, क्योंकि चेंजेस करते हैं ना नोट्स में। हेडिंग दे बाबू, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या लिखे बताइए, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के इसेंशियल एलिमेंट, क्या क्या खूबी है भाई बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, वो हम लोग यहां पे जिक्र करने वाले हैं। चलो रेडी हो आप लोग, लिखो पॉइंट नंबर 1, वही सड़ा हुआ पॉइंट, इट मस्ट बी इन राइटिंग, इट मस्ट बी इन राइटिंग, it must be in writing. यही सब फीचर भी हो गया, यही सब कैरेक्टर भी हो गया ना, क्या सही बता, जैसे फीचर बोलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलिए, इसेंशियल एलिमेंट बोलिए, सबका आंसर यही होगा। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैसा होना चाहिए, तो देखो एक चीज आप देखिए ना, सब तो एक ही जैसा पॉइंट है। प्रॉमिसरी नोट में भी तो ये पॉइंट था, प्रॉमिसरी नोट वाला लगभग 5 से 6 पॉइंट कॉमन होगा, इसमें 5 से 6 पॉइंट कॉमन होगा दोस्त। तो अगर आपको एक तो याद है तो दूसरा में भी तो बना के लिख सकते हैं। थोड़ा बोले थे कि आपको हमेशा सिखाते हैं हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क, दोनों में फर्क होता है। हार्डवर्क भी करिए और स्मार्ट वर्क भी करिए, तभी बेनिफिट होगा। खाली हार्डवर्क करते रहेगा तो फिर गधा वाला हाल हो जाएगा। गधा को देखते हैं, गधा देखिए, अगर हार्डवर्क करने से सक्सेस मिलता तो सबसे सक्सेसफुल कौन होता, गधा। सबसे सक्सेसफुल जानवर में किसका नाम आता, गधा का। गधा को इज्जत ही नहीं है, कोई इज्जत है, उसका इज्जत एक ही जगह है, पाकिस्तान में। क्योंकि पाकिस्तान में गधा को बेच करके घर परिवार चलता है। लोग पाकिस्तान वाले लोग क्या बेचते हैं पता है आप लोगों को, नहीं पता है? नहीं पता तो सुन लीजिए, बता रहे। पाकिस्तान वाले लोग बेचते हैं गधा। क्या बेचते हैं? एक तो गधा, दूसरा गधा को बेचता है। बेचता किसको है? तीसरा गधा को। तीसरा गधा कौन? चाइना। समझ रहे ना? तो पाकिस्तान वाला लोग गधा बेचता है चाइनीज लोग को। समझ रहे? एक गधा पाकिस्तान, दूसरा गधा वो बेचारा जानवर, और तीसरा गधा चाइनीज। तो तीनों गधा मिला करके एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा। समझ में? ये है बिजनेस वो लोग। तो माय डियर स्टूडेंट, हार्ड वर्क करने वाला सबसे बड़ा जो है वो कौन है बताइए? गधा। कौन है? गधा। वेरी हार्ड वर्किंग है। तो याद समझ रहे ना? तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग करना भी सही नहीं होता। अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हो समझो आप गधा के डायरेक्शन में जा रहे हो। थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करिए, थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करिए। किताब लेके बैठे हैं आप, किताब की निगाहों में, किताब आपकी निगाहों में, खोए हुए 10-10 घंटा बैठे हैं, वैसे पढ़ाई नहीं होता है। कौन? लाइट चल रहा है, किताब का पन्ना के नीचे से लाइट चल रहा है। समझ रहे ना? ऐसा नहीं, क्योंकि देखो पढ़ते तो आप लोग सभी हो, आप लोग में पढ़ते सभी लड़के बच्चे लोग। कुछ बच्चे तो ऐसा है कि 10-10 घंटा पढ़ते घर क्या। देखिए मान लीजिए पिताजी का छुट्टी है, आज रविवार का दिन है, मम्मी का छुट्टी है, आज मम्मी घर में है,
अब मम्मी का काम भी नहीं है, बैठी हुई है, अब दिन भर किताब लेके बैठे हुए, दिखाना पड़ेगा ना पढ़ रहे। तो उस केस में क्या होता है, बुक का नीचे में, पन्ना का नीचे में मोबाइल रहता है ऐसे, बात समझे ना। पढ़ते पढ़ते अचानक से जैसे पिताजी आते हैं ऐसे पन्ना ऐसे हो जाता है, बात समझे ना। और उसके मोबाइल से बचपन जलने लगता है मैसेज लाइट समझे ना। क्योंकि किताब के अंदर से लाइट जलना एक तो खतरनाक वाला साइन होता है, क्या बेटो खतरनाक मिशन में लगे हुए। इसीलिए प्लीज आप आधा घंटा पढ़िए, अपना मन से पढ़िए, जबरदस्ती मत पढ़िए। तो बाबू पहला पॉइंट क्या था, इट मस्ट बी इन राइटिंग, इट मस्ट बी इन। तो क्या होना चाहिए, ओरल या रिटन? बोलो ना, ओरल या रिटन? बोलो बोलो, बहुत सही बोल रहे हो। पॉइंट नंबर 2 लिखो, देयर आर 3 parties, there are 3 parties to the bills of exchange. Three parties to the bills of exchange. बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कितने पार्टीज होंगे बाबू बताइए, बोलो ना। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के 3 पार्टीज होंगे। तो इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज का अगर हम लोग बात करते हैं तो कितने पार्टी होंगे बाबू, 3। कितने बोलिए ना। अगर आपसे कोई पूछता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टी होंगे तो क्या बोलेंगे, अब तो तीनों का नाम ही तो लिखना होगा ना बाबू। तो उसी में उसी पॉइंट के अंदर में पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। पॉइंट नंबर ए, ड्रॉअर, DRAWER, ड्रॉअर। फिर से बोले क्या, DRAWER, ड्रॉअर। लिख दे बाबू, लिख दिए। राहुल नहीं, सुबह सुबह मन गिना पहले लिख देते, तीनों का नाम लिख देते, फिर एक साथ समझाएंगे। पहला है ड्रॉअर, क्या है, ड्रॉअर। दूसरा लिखिए ड्रॉ ई, DRAWEE, ड्रॉ ई, ड्रॉ ई, ड्रॉ ई, ड्रॉअर आर, ड्रॉ ई। पॉइंट नंबर 3 लिखिए, पॉइंट नंबर 3 लिखिए, पेई, PAYEE, पेई। तो देखो भाई, दरवाजा का ड्रॉर नहीं बाबू सर ये बोला सर, आप कुछ ये बोले ही नहीं, सर, नहीं बोल रहे। सर आप लिखवा रहे थे ना, तो सुनो, रेडी हो ना। तीनों का मतलब समझने के लिए देखो, ड्रॉअर कौन होता है समझाते हैं, क्योंकि उसका मतलब भी लिखाना पड़ेगा हमको, एग्जाम में आता है। तो ऐसे ऐसे लिखे ना, ड्रॉअर, ड्रॉइंग पे, ऐसे लिखे ना। कैसे लिखे आप लोग, ऐसे लिख दिए, मतलब पेज बचाने का बुद्धि। आप ऐसे ऐसे लिखना था, कैसे लिखना था, ऐसे ऐसे लिखना गुड़िया, हाँ ऐसे ऐसे लिखे, ऐसे ऐसे ऐसे। अगर आप ऐसे 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 लिखे हो मतलब आप पेज बचाने में कंजूस हो। ऐसे ऐसे लिखना क्या भाई, सरकार तो कॉपी दे रहा है हम लोगों को, बस गवर्नमेंट तो लोग कॉपी दे रहा, और गवर्नमेंट नहीं भी कॉपी देगा तो इतना तो है कि आप लोग कॉपी खरीद सकते हैं। और ऐसे भी CLP में ज्यादा जगह भी नहीं लगता है, तो आपको लिखना चाहिए था ऐसे ऐसे और ऐसे। अगर आप ऐसे ऐसे लिख दिए तो मतलब आपका नुकसान है। देखिए, एक होता है कोई तो अच्छा देखो, उसका भी उपाय है, आप जगह गलती की तो सुधारना होगा ना। अगर आप ऐसे 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 लिखे हो तो उसके बारे में लिखवाएंगे तो आप ऐसे ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। सुनिए, पहला होता है ड्रॉअर। क्या होता है, ड्रॉअर। देखिए हड़बड़ा कह रहे बोले बस शुरू सुनिएगा तो बात। ड्रॉअर मतलब कौन, ड्रॉअर वो आदमी होता है जो बिल बनाता है, जो बिल बनाता है। एक जमाना में एक गाना है था, हम दिल दे चुके सनम, सुने ना आप लोग। एक जमाना में, नहीं सुने आप लोग, ये हम लोग आप लोग का जमाना का गाना नहीं है, ये हम लोग का मम्मी पापा लोग का जमाना का गाना है। नहीं तो इसलिए तो सुनिए जब तो हम दिल दे चुके सनम, यहाँ पे दिल नहीं देंगे हम लोग, बिल देंगे। क्या देंगे, बिल। बात समझ रहे, गाना वाला आदमी लोग दिल देता है, हम लोग क्या देते हैं, बिल। क्या देंगे बाबू, बिल। हम बिल दे चुके, हम बिल दे चुके। जो आदमी बिल बनाता है ना, बिल, जो आदमी बिल बनाता है मतलब बिल सब्सक्रिप्शन बनाता है, उस महान व्यक्ति को बोलते हैं ड्रॉअर। क्या बोलते हैं, द पर्सन हु मेक्स द बिल, द पर्सन हु मेक्स द बिल, द पर्सन हु मेक्स द बिल। जो बिल बनाता है उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉअर, ड्रॉअर, ड्रॉअर। जो बिल बनाता है वो क्या है, ड्रॉअर। जिसके ऊपर बनाता है वो है ड्रॉई। लैंग्वेज सुनिए, जो बनाता है वो ड्रॉअर, जिसके ऊपर बनाता है ड्रॉई, जो बनाता है ड्रॉअर, जिसके ऊपर बनाता है, जो बनाता है, जिसके ऊपर बनाता है, यस, जो बिल बनाता है वो ड्रॉअर, और जिसके ऊपर बनाता है वो ड्रॉई, ड्रॉई, ड्रॉई। तो जो बिल बनाता है ड्रॉअर, और जिसके ऊपर बनाता है वो ड्रॉई। और जो व्यक्ति पैसा लेने जाता है, जिसको पेमेंट हम लोग करते हैं,
उस व्यक्ति को बोलते हैं पेई। क्या बोलते हैं? बोलो ना, भाषा समझ रहे? फिर से बोल। कितना पूछेगा आपसे एमसीक्यू में, हाउ मेनी पार्टीज आर देयर टू द बिल्स ऑफ एक्सचेंज? बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कितने पार्टीज होते हैं बताओ? बोलो ना, हाउ मेनी पार्टीज? पार्टीज का नाम बोलिए। ड्रॉर, ड्रॉई, पेई। बोलिए ना, ड्रॉर, ड्रॉई, पेई। जो बिल बनाता है उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉ, ड्रॉ। जिसके ऊपर बनाता है ड्रॉ ई। जो पैसा लेने गया या जिसको पैसा दिया, बोलो बोलो। कितना सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। तो पहले बताइए बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सेक्शन कितना है? सेक्शन पूछ रहे तो बच्चा बोला 3। देखिए ना, अभी आधा घंटा पहले कितना चिल्ला के आंसर दे देते आप लोग। अभी पूछे सेक्शन कितना तो बोला 3। मतलब ऐसा लग रहा ना आप लोग का कि गजनी प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं। थोड़ा देरी पढ़ रहे बोले क्या पढ़ा था माँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा माँ। जल्दी बताइए बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सेक्शन कितना है? बेटा उल्टा पुल्टा बोल रहा है, पीछे बढ़ाइएगा। कितना बाबू? 5। और बताइए बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो होता है उसमें कितने पार्टी होते हैं? 2 या 3? तीनों का नाम जो बिल बनाता है उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉ, ड्रॉ। जिसके ऊपर बनाते हैं जो पैसा लेने आता है। एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, देखिए राम बिल बनाए सीता का ऊपर। क्वेश्चन भी नहीं बोले दिया आपने। राम क्या हो गया? ड्रॉर। सीता क्या हो गया? जो बिल बनाने गया राम क्या हो गया? वो ड्रॉर। सीता क्या हो गई? ड्रॉई। पैसा लेने गया रावण। रावण को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जो बिल बनाया। एकदम एक लाइन में अगर आपको मैं बोलते तुम शॉर्ट में अगर आपको समझाए, अगर बहुत ही कम शब्दों में आपको समझाए ड्रॉर, ड्रॉई, पेई का मतलब, तो एक शब्दों में आपको समझा रहे, सुनिएगा। ड्रॉर वो होता है जो बिल बनाता है, ड्रॉई वो होता है जिसके ऊपर बिल बनाया जाता है, और पेई वो होता है जो पेमेंट रिसीव करता है, जो पेमेंट रिसीव करता है। अब जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए, बात समझिए, राहुल बिल बनाया आलिया का ऊपर। राहुल को क्या बोलेंगे? आलिया को ड्रॉई। बिल बनाया कौन? राहुल। राहुल को क्या बोलेंगे? आलिया को। अब पैसा लेने की गई कालिया। कालिया को क्या बोलेंगे? अब इसको, अब देखो इस बार पूछने गलती मत बताइएगा। देखो कितना कम शब्दों में सारा चीज पूछ रहे। बताइए बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सेक्शन कितना है? ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टीज होते हैं? तीनों का नाम बताइए। ड्रॉ, ड्रॉई, ड्रॉ, ड्रॉई। जो बिल बनाएगा उसको क्या बोलेंगे? जिसके ऊपर बनाएगा, जो पैसा लेगा। अच्छा एक बात बताओ, राहुल बिल बनाया रिया चक्रवर्ती के ऊपर। राहुल को क्या बोलेंगे? रिया को क्या बोलेंगे? और पैसा लेने के गया रावण। कहानी चेंज हो गया, बात समझे ना? तो देखो आप लोग गड़बड़ कर दे रहे हो ना। तो लास्ट टाइम बताइए, बिल्स धीरे धीरे पूछ रहे, बताइए बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सेक्शन कितना? बोलो ना। हमको प्रॉब्लम नहीं। देखिए ये तो पढ़ाई है। आप अगर 50 बार आप गलत बोलिए, 50 बार हम पढ़ाएंगे। कोई और अच्छा चीज है ना, याद तो हो रहा है कम से कम, बात समझे? ऐसे तो जिंदगी में कुछ अच्छा हो नहीं रहा इस बार, इस साल यही सब अच्छा कर लेना, पढ़ ही ले अच्छा से। जल्दी बताइए बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सेक्शन कितना है? वेरी गुड। इंग्लिश भी बोल सकते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5। वेरी गुड। एंड बताइए हाउ मेनी पार्टीज आर देयर टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज? पार्टीज का नाम ड्रॉ, ड्रॉई, पेई। अच्छा जो बिल बनाएगा उसको क्या बोलेंगे? जिसके ऊपर जो पैसा कलेक्ट करेगा। अब एग्जांपल देते हैं, हम बिल बनाए आकाश का ऊपर। हम कौन? आकाश कौन? और पैसा लेने के लिए रिया को भेज दी। रिया कौन? बस ये पूरा सीन था हम लोग का स्टोरी में। तो ड्रॉर, ड्रॉई, पेई। ड्रॉर, ड्रॉई, पेई। कम शब्दों में ज्यादा आंसर। अच्छा तो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसको बताने का दरकार नहीं। अब लिखिए पॉइंट नंबर, अच्छा ड्रॉर के बारे में लिखना होगा, लिखिए। बोले क्या? देखिए ही इज द पर्सन, ठीक बोले रूपमा, ही इज द पर्सन हु ड्रॉज द बिल। थोड़ा हमको भी बोलने दीजिए आप। कोई बोला मेक्स, कोई बोला क्रिएट्स, हमको भी मौका दीजिए कला दिखाने का। मेक्स द बिल,
हु ड्रॉज द बिल। एक ही चीज है, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। मेक्स बोलिए, ड्रॉस बोलिए, लेकिन क्रिएट शब्द थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। हाँ, singular है तो singular। हो गया आपको? क्या सिंगुलर प्लूरल कर रहे हैं? सर ये हमने बोला कि सब हम ही बोलते हैं। क्या है? बोलिए 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 बोलिए। सर बोला कि सिंगुलर नहीं, वो है ना तो ड्राइंग है, but ड्रॉअर five है ना form तो लगेगा। वर्ब का 5 फॉर्म, नहीं, but वर्ब का 5वां फॉर्म कहाँ से आएगा? form हम तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़े थे। फोर्थ फिफ्थ वो तो होता ही बताया एनजी वाला। पचमा अच्छा, फॉर्म। fifth, पचमा। देखिए ड्रॉ हो गया, उसका लिखिए ड्रॉइंग के बारे में। द पर्सन on whom WHOM whom, the person on whom bill is drawn, the person on whom bill is drawn। और उसके बाद देखिए पेही के बारे में। the person to whom money is paid to, the person to whom money is paid to। फिर से बोले क्या? the person to whom money is paid to। जिस आदमी को पैसा देंगे ना बाबू, उसको क्या बोलेंगे बताइए? बोलिए ना। तो बताइए कितने पार्टीज होंगे? ड्रॉ, ड्रॉई और जो बनाएगा उसको ड्रॉर, जिसके ऊपर बनाएगा जो पैसा लेगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ड्रॉर और पेई एक ही आदमी होता है। जैसे हम ही बिल बनाए और हम ही पैसा लेने के लिए गए, तो हम ही ड्रॉर भी हो गए और हम ही क्या हो गया बाबू? पेई। थर्ड पॉइंट लिखिए। अब भाई देखिए, इट मस्ट बी साइंड बाय द ड्रॉअर। इट मस्ट बी साइंड बाय द ड्रॉअर। ये साइंड होना चाहिए किसके द्वारा बाबू? ड्रॉअर के द्वारा। यस और नो? उसका लिखिए इट मस्ट बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड। It must be properly stamped. STAMPED, stamped. It must be properly stamped. स्टैम्प होना चाहिए, स्टैम्पिंग जिसको बोलते हैं, कंपनी का स्टैम्प इस पे होना चाहिए। उसके बाद देखिए कितना पॉइंट हो गया जी? पॉइंट नंबर 5 लिखिए। द ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल। ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल। ऑर्डर क्या होना चाहिए बाबू? अनकंडीशनल। अनकंडीशनल ऑर्डर उसमें होना चाहिए। उसके बाद देखिए कितना पॉइंट हो गया जी? 5। ये बात उस दिन भी पढ़ाई थी। अब उसके बाद देखिए यहां भी सेम बात है। द सम पेएबल मस्ट बी सर्टेन। The sum payable must be certain। पैसा जो देंगे वो क्या होना चाहिए बाबू? सर्टेन। क्या होना चाहिए बोलिए? सर्टेन। तो स्पेसिफिक कि हाँ पेमेंट हमको 100 रुपया मिलेगा, या 200 मिलेगा, या 500 मिलेगा, या 1000 मिलेगा, ये होना चाहिए। 6 पॉइंट लिख दिए। 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, 6 पॉइंट लिख के आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम पूछते हैं, बताते जाइए बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सेक्शन कितना है? बोलो ना। और बताओ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टीज होते हैं? ड्रॉ, ड्रॉई और जो बनाता है उसको, जिसके ऊपर जो पैसा लेगा। ठीक है बाबू,
यहाँ तक हम लोग आज पढ़े हैं, ये मेन बात था हम लोग पढ़ाई का। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।